हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा अभी हम करेंगे क्लास 6 से जियोग्राफी चैप्टर 1 है हमारा, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। सो इसमें सबसे पहले बेटा एक डेफिनेशन दी गई है आर्यभट्ट के द्वारा। ये है द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इट्स स्फेरिकल। ठीक है कि जो अर्थ है भाई ये स्पेस में स्थित है, ठीक है, स्पेस में लोकेटेड है। और ये किस किस चीज़ से बनी हुई है? वाटर से, अर्थ से, फायर से, एयर से, ठीक है, एंड इज स्फेरिकल। और इसकी जो शेप है वो है स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार है। इसकी जो शेप है ये है स्फेरिकल। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। और ये जो है बहुत सारे क्रिएचर से जो है घिरी हुई है, चारों तरफ हैं इसके, जिसमें टेरेस्ट्रियल, यू नो वेरी वेल बेटा, जो अर्थ पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, वो क्या हैं? टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, जो धरती पे रहते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक। और जो जलीय होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो सभी इसके चारों तरफ हैं। नेक्स्ट बेटा, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। आपको बोला गया है कि आप ना इमेजिन कीजिए कि आप किसी भी नए शहर में जा रहे हो पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, तो आपको किसी भी जगह को वहाँ पर कैसे ढूंढना, आप कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हो उस प्लेस पर। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। आप क्या करोगे? किसी लोकल पीपल से पूछोगे या वहाँ का मैप चेक करोगे सबसे पहले, ठीक है। इन प्रीवियस ग्रेड यू लर्न अ लिटल अबाउट मैप। आपने लास्ट चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत मैप के बारे में जानकारी ली थी। लेट अस प्ले अ गेम, चलो हम एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इमेजिन दैट यू जस्ट गोट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। आपको ये एक फिगर दी हुई है बेटा नीचे, ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि आप किसी भी स्मॉल सिटी में जा रहे हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर आप पहुंच गए। एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। और मैप में आपने देखा कि वहाँ पर बैंक को मार्क किया हुआ, आप वहाँ पर मार्क करेंगे कि हमें इस बैंक में जाना है, ठीक है। विच वे वुड यू गो, आप वहाँ पर कैसे जाओगे। आर देयर अदर पॉसिबिलिटीज वे, वहाँ पर जाने के और भी कोई पॉसिबल रास्ते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल गो यू गो। दिस इज़ वेयर अ मैप कम इन हैंडी। सो अभी आप ये देखो कि इसमें पूछा गया है कि आपको जो ये फिगर दी हुई है बेटा 1.1, ये जो मैप है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी मैप है, रियल मैप नहीं है। किसका? एक स्मॉल सिटी का। तो इसमें यही बोला गया है कि आप एक पार्क जाओगे तो आप किस रास्ते से जाओगे, ठीक है, ये आपको बताया गया है। अब नीचे आप देखिए, अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। जो मैप होता है आपका वो खजाना होता है बेटा, पूरा का पूरा, ठीक है, एक ट्रेजर होता है भाई, किसका? गाइड का, कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इट शो यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। ये आपको दिखाता है कि आपको कहाँ जाना है और कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है। नोटिस द 4 एरो इन द टॉप राइट कॉर्नर टू द मैप। और आप ये देखो कि ये जो मैप है हमारा, इसके राइट कॉर्नर पे ये जो आपको 4 एरो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, नोटिस करिए आप इसको। वी विल soon see how they point to the some specific direction and make map even more helpful। हम देख रहे हैं कि ये जो है 4 डायरेक्शन है बेटा, और ये किसी भी मैप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि चलिए आप एक्सप्लोर कीजिए इस मैप को, कि मार्क कीजिए कि हॉस्पिटल कहाँ है, ठीक है। मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड, कि इस जो मैप के अंदर ये जो ब्लू कलर्ड था बेटा, ये किस चीज़ को मेंशन करता है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो ब्लू है ये किस चीज़ का सिंबल है। एंड नेक्स्ट है विच इज़ द फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा दूर क्या है भाई? स्कूल है, नगर पंचायत है, पब्लिक गार्डन है, ठीक है। ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी कि आपको इसको क्लास में करना है।
नेक्स्ट आता है बेटा हमारा अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट, कि मैप क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फ्रॉम द सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, ठीक है, लाइक एज विलेज, अ टाउन, अ बिग एरिया, से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, है ना बेटा, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ़ यू आर विविंग इट फ्रॉम द टॉप। सो इसमें ये देखो बेटा कि जो एक मैप होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है बेटा किसी भी एरिया को, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एरिया की, ड्राइंग होती है, ठीक है, और ये बहुत ही छोटा भी हो सकता है, ठीक है, स्मॉल एरिया, वो किसी गांव और कस्बे का भी हो सकता है, किसी शहर का भी हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, और इवन ये किसी कंट्री का भी हो सकता है, और ये किसी वर्ल्ड का मैप भी हो सकता है, ठीक है, और ये वर्ल्ड मैप भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट आप देखो एन एटलस। एटलस क्या होती है बेटा, डेफिनेशन है ये एटलस की। एन एटलस, ठीक है, एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। एटलस वो बुक होती है बेटा जिसमें आपके बहुत सारे क्या होते हैं, मैप्स होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे मैप हैं भाई वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स, सी इन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 जो हम आगे देखेंगे। सो फिजिकल जो मैप है हमारा बेटा वो नेचुरल जो चीज़ें होती है ना उनको शो करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल मैप आपका नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं बेटा, नेचुरल हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है, वी शो डिटेल और ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज़ एक्सेट्रा। इसके अंदर दिया गया है कि आपका जो पॉलिटिकल मैप है वो किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की बेटा, ठीक है, क्या शो करता है भाई कि वो स्टेट कहाँ है, ठीक है, वो कंट्री कहाँ है, उसकी बाउंड्रीज कहाँ हैं, किसके साथ वो अटैच है, ठीक है, ये सिटीज़ जो हैं वो कहाँ हैं, कहाँ लोकेट करती है, ठीक है। इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट, जो इंडिया का मैप होता है बेटा आपका, उसके अंदर आपको दिखाया जाता है उसकी सभी स्टेट्स, उसकी सभी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, और उनकी कैपिटल, ये सभी चीज़ें आप पॉलिटिकल मैप पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा 3 थीमेटिक मैप्स विद स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई इसको हम चेक करेंगे जो हमारा फिगर दे रखा है, ठीक है, 6.3 और 8.1, वहाँ से हम चेक करेंगे। और जो थीमेटिक मैप है बेटा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की हेल्प लेनी होती है, और ये कंपोनेंट कौन से बेटा, डिस्टेंस है, ठीक है, कि कितनी दूरी है किसी भी वस्तु के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्री के बीच में, सिटीज़ के बीच में, डायरेक्शन, वह किस डायरेक्शन में है, ठीक है, सिंबल्स, कोई वस्तु है तो उसके लिए हमने क्या सिंबल बनाया है, जैसे स्कूल है, ठीक है, कोई भी मोनूमेंट्स हैं, ओके। सो इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं आपके, टेंपल है, चर्च है, ये आपने नोटिस किया होगा कभी रोड पर चलते हुए, यू हैव ऑलरेडी। So beta experience the first 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? आपने सोचा होगा कि कैसे एक बड़े एरिया का जो मैप होता है उसको हम एक छोटे से पेपर के ऊपर कैसे उतार लेते हैं, ठीक है, कि किसी भी एक गांव का, कस्बे का, ठीक है, जो मैप है वो हम एक छोटे से पेपर के ऊपर कैसे लोकेट कर पाते हैं, कैसे उसको ड्रॉ कर पाते हैं। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्किल। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है बेटा किसकी हेल्प से, जो आपका मैप स्केल होता है, ठीक है। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। अभी हमने लास्ट
पेज पे देखा था कि एक स्मॉल सिटी का मैप था, ठीक है। फिगर जो हमारी 1.1 थी। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप as printed here represent a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meter. We say the scale is 1 centimeter equal 500 meter. हमने देखा ये इस मैप के अंदर जो भी वस्तु 500 मीटर के डिस्टेंस पे थी, हमने उसको स्केल पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल 500 मीटर के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कि 500 जो मीटर है वो किसका इक्वल है बेटा, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया in figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side, ठीक है। 500 जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे, above the its length and kilometer on the side, और किलोमीटर इसके साइड में लिखा हुआ है। It simply means this ruler which measure 2.5 centimeter in the printed map, ठीक है, corresponds to 500 kilometer on the ground। ये आपको समझ आ रहा होगा बेटा कि कैसे हम एक बड़े एरिया को एक स्मॉल मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो उसकी रियल यूनिट होती है उसको हम एक इमेजिनरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा लेट अस रिटर्न टू द 4 एरो एट द बॉटम राइट ऑफ ऑल द स्मॉल सिटी मैप। मैंने आपको दिखाया था अभी कि जो वो स्मॉल सिटी का मैप था बेटा, उसमें आपको 4 डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई थी, ठीक है। वो जो थी आपकी मेन डायरेक्शन थी, ओके, वो आपकी मेन डायरेक्शन थी जिसके अंदर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ओनली 4 डायरेक्शन थी जो कि आपको ये डार्क कलर में रिप्रेजेंट की हुई हैं, ठीक है बेटा। दे पॉइंट 4 डायरेक्शन विच आर नॉर्थ, ये मैंने आपको भी बताया है। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन एंड कार्डिनल पॉइंट्स। ये आपकी क्या है बेटा, कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, एंड कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इसके साथ कुछ आपकी इंटरमीडिएट जो कि बीच में हैं आपकी, ये डायरेक्शन भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन उसको आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है बेटा उसको बोलोगे आप साउथ ईस्ट, ठीक है। वेस्ट और साउथ के बीच की बोलोगे आप साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बोलोगे आप नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। और जो पॉइंट हैं वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे नॉर्थ को एन से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को एन ई से, आपको क्लियर हुआ होगा ये। ईस्ट साउथ को साउथ ईस्ट से, या इसको एस ई से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये था आपका क्या, डायरेक्शन की। डायरेक्शन आपकी जो है बेटा, मेन डायरेक्शन आपकी कितनी होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। और आप हमेशा इसको किसके अकॉर्डिंग देखोगे बेटा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट बेटे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है सिंबल, ठीक है। सिंबल आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। Our map has small drawing of actual building and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all। भाई जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बेटा मैप का, ठीक है। और जो मैप होता है बेटा वो स्मॉल ड्राइंग होती है जो एक एक्चुअल बिल्डिंग की होती है, तो उसके ऊपर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को दिखाना पड़ता है, बहुत सारे प्लेसेस को दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, कुछ सिंबल्स उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये देखो सिंबल्स, अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट फीचर।
सिंबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर इंस्टेंस अ रेलवे स्टेशन। जैसे कि रेलवे स्टेशन है, उसको आपको उसके लिए ना अलग से सिंबल बनाना होगा। स्कूल के लिए अलग से होता है, पोस्ट ऑफिस के लिए अलग से होता है, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग के लिए अलग से होता है। फॉर रोड एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर एंड पॉन्ड और अ फॉरेस्ट। आपने देखा है कि इन सभी को किस कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ होता है बेटा? ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया होता है रिवर को, ओशियन को, ठीक है। पॉन्ड और जो फॉरेस्ट होता है आपको उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन अ मैप। सो हम कह सकते हैं बेटा कि बहुत सारी जो डिटेल्स होती हैं आपकी, वो एक लिमिटेड जो आपका स्पेस होता है, लिमिटेड जो जगह होती है उसके ऊपर आपको मैप पे अवेलेबल कराई जाती है। टू मेक मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वेराइटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज़ हैं बेटा समझने के लिए कि एक यूज़र को मैप में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें समझाई जाएंगी। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ बाय सिंबल। तो भाई जो अलग अलग कंट्री हैं उनके अलग अलग सिंबल होते हैं हर चीज़ को समझने के लिए। द सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है द फिक्स्ड सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो भी इंडिया के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर, ठीक है, फिक्स्ड सिंबल होते हैं पूरी कंट्री के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं एक मैप को समझाने के लिए। अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज नंबर 12, ठीक है। अभी आप देख सकते हो बेटा कि रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे लाइन जो है या ब्रॉड गेज, ठीक है, मीटर गेज रेलवे स्टेशन, इन सभी के लिए क्या क्या सिंबल्स हैं। जैसे कि रोड है, ठीक है, मेटल्ड है, अनमेटल्ड है, इनके लिए अलग से है। बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के लिए अलग सिंबल है, स्टेट के लिए अलग से है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से है। जैसे रिवर है, वेल है, टैंक है, कैनल है, ब्रिज है। टेंपल के लिए, चर्च के लिए, मॉस्को, ठीक है, छतरी के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये सभी जो सिंबल्स हैं बेटा जो बताते हैं कि नेक्स्ट जो आप पहुंचोगे जिस भी प्लेस पर, ये वो पिक्चर है, ठीक है, या जो नेक्स्ट प्लेस आपने पहुंचना है वहाँ पर, ठीक है, या उसको सर्च करना है तो आपको उसके लिए क्या सिंबल मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।